वेलकम लिसनर्स। आज का हमारा टॉपिक है यूनिट 14 ऑफ कोर्स MPA 011 स्टेट सोसाइटी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें हम ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण के लोक प्रशासन पर असर को समझेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये ग्लोबलाइजेशन, ये नई हकीकत आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि इसकी वजह से स्टेट मतलब सरकार का रोल कैसे बदला। इसके बाद हम एक नई मैनेजमेंट प्लेबुक की बात करेंगे जो सरकारों ने अपनाई और इसका विकासशील देशों पर क्या असर हुआ। और आखिर में इस पूरे ग्लोबलाइज्ड दुनिया में न्याय का क्या मतलब है, इस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन है क्या भला, और इसने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया। तो देखिए, आसान भाषा में समझें तो वैश्वीकरण का मतलब है एक ऐसी दुनिया जो आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई है। ये सिर्फ एक देश से दूसरे देश में सामान भेजने की बात नहीं है। इसका असली मतलब यह है कि दुनिया के किसी एक कोने में कुछ होता है ना, तो उसका असर हजारों मील दूर किसी दूसरे कोने पर भी पड़ता है। अच्छा, अब इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसको समझने के दो पहलू हैं। एक है इसका दायरा, मतलब ये कनेक्शन कितनी दूर दूर तक फैला है पूरी दुनिया में, और दूसरा है इसकी तीव्रता, मतलब ये कनेक्शन कितना गहरा है, हमारी जिंदगी पर इसका कितना गहरा असर पड़ रहा है। तो ये चीज फैल भी रही है और गहरी भी होती जा रही है। और जाहिर है, जब दुनिया इतनी बदल रही थी तो सरकार का रोल कैसे वही रह सकता था। इस नई हकीकत ने तो सरकारों के काम करने के तरीके को ही बदलने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि जो पुराना वेलफेयर स्टेट का आइडिया था ना, कि सरकार ही सब कुछ प्रोवाइड करेगी, अपने नागरिकों का ख्याल रखेगी, वो अब पीछे छूटने लगा और उसकी जगह आया एक नया मॉडल, कॉम्पिटिटिव स्टेट। अब सरकार का काम प्रोवाइडर से ज्यादा एक रेगुलेटर का हो गया जो मार्केट को बढ़ावा दे। और इस बदलाव के पीछे एक बहुत पावरफुल सोच थी, वो ये कि प्राइवेट अच्छा है और पब्लिक बुरा। मतलब ये माना जाने लगा कि बाजार जो है वो लोगों की जरूरतें सरकार से कहीं बेहतर तरीके से पूरी कर सकता है। तो इसका सीधा सीधा एजेंडा क्या था कि सरकार को अपना रोल कम करना होगा, जो जिम्मेदारियां वो नहीं संभाल पा रही उन्हें छोड़ना होगा, और जहां भी हो सके पब्लिक सर्विसेज को प्राइवेट कर देना होगा। कुल मिलाके मार्केट को आगे आने देना था। तो जब खेल ही बदल गया तो खेलने के नियम भी बदलने ही थे। चलिए अब देखते हैं कि इस नए कॉम्पिटिटिव माहौल में काम करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी नई प्लेबुक तैयार की। इस नई प्लेबुक को कहते हैं न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, या शॉर्ट में NPM। इसने सरकारी दफ्तरों के काम करने का तरीका बिल्कुल बदल दिया। अब फोकस प्रोसेस पर नहीं बल्कि रिजल्ट्स पर था। सरकार का रोल, जैसा कहते हैं, नाव खेने का नहीं बल्कि नाव चलाने का हो गया। मतलब सरकार अब सब काम खुद नहीं करेगी बल्कि दिशा दिखाएगी और मार्केट को काम करने देगी। तो अब वो पुरानी स्टेट वर्सेस मार्केट वाली बहस खत्म हो गई। अब बात थी पार्टनरशिप की, एक तिकड़ी की, सरकार, बाजार और सिविल सोसाइटी। अब इन तीनों को मिलके काम करना था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या ये जो नई ग्लोबलाइज्ड दुनिया बनी ये सबके लिए एक जैसी थी? क्या इसका फायदा सबको बराबर मिला? तो सवाल ये है कि क्या ग्लोबलाइजेशन ने सबके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाया? क्या सबको बराबर मौके मिले? हकीकत देखें तो जवाब है नहीं। और इस असमानता को समझने के लिए बस ये एक आंकड़ा ही काफी है। सोचिए, अमेरिका के सिर्फ 400 सबसे अमीर लोगों की कुल आमदनी अफ्रीका के 20 देशों की कुल राष्ट्रीय आय से भी ज्यादा है। मतलब दौलत का बंटवारा कितना ज्यादा असमान हो गया है। और इसका असर विकासशील देशों पर बहुत गहरा पड़ा। जब सब कुछ प्राइवेट होने लगा तो नौकरियां गईं, हेल्थ और एजुकेशन जैसी जरूरी चीजों पर फीस लग गई, जिससे गरीबों के लिए मुश्किल हो गई। और तो और बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के सामने इन देशों की सरकारों की मोल भाव करने की ताकत भी कम हो गई। और ये सारी बातें हमें इस दौर की सबसे बड़ी चुनौती पर ले आती हैं कि इस ग्लोबल सिस्टम में न्याय और जवाबदेही कैसे तय हो। आखिर कौन जिम्मेदार है और उस जिम्मेदार को जवाबदेह कौन ठहराएगा। मशहूर अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्स ने इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छे से समझाया। वो कहते हैं कि हमारे पास ग्लोबल गवर्नेंस तो है पर ग्लोबल गवर्नमेंट नहीं है। मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाएं पूरी दुनिया के लिए फैसले तो लेती हैं, लेकिन वो उन लोगों के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं है जिनकी जिंदगी पर उन फैसलों का असर पड़ता है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए अब एक ज्यादा बैलेंस्ड मॉडल की बात हो रही है। एक ऐसा रास्ता जो मार्केट की ताकत का इस्तेमाल तो करे, लेकिन साथ साथ सरकार को भी मजबूत बनाए और आम नागरिकों का भी ध्यान रखे। इसमें सिर्फ मार्केट रिफॉर्म्स नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सोशल सिक्योरिटी और लोकतंत्र को मजबूत करने पर भी उतना ही जोर है।
तो कुल मिला के बात यह है कि रास्ता स्टेट वर्सेस मार्केट का नहीं है। रास्ता है इन तीनों यानी स्टेट, मार्केट और सिविल सोसाइटी के बीच एक सही संतुलन बनाने का। एक ऐसी पार्टनरशिप जहां तरक्की तो हो लेकिन वो सबके लिए हो। तो इस एक बड़े सवाल के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं कि इस वैश्वीकृत दुनिया में हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि लोक प्रशासन सिर्फ बाजारों की नहीं बल्कि आम नागरिकों की सेवा करे। देखने के लिए धन्यवाद। अगली यूनिट पर अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।